एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो से आज हम शुरू कर रहे हैं हरियाणा करंट अफेयर। ठीक है, इसमें जो है हम कंप्लीट जनवरी महीने का जो करंट रहा वो डिस्कस करेंगे। क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो देखेंगे। ओके, तो मंथ वाइज जो है हम पूरा कवर करेंगे क्योंकि एग्जाम जैसे कांस्टेबल का आने वाला है तो उससे पहले जो है हमारा 6 महीने का करंट अफेयर हमें पूरा करना है ताकि एग्जाम में अगर वहां से कुछ आता है तो वो हम कर सके। ओके, उसके बाद जो है फिर ये चलता ही रहेगा। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट बनता होगा जैसे कंप्यूटर है तो वो हम करेंगे कि कैसे क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। वो सारी चीजें जो है हम आगे आने वाली वीडियोज में आपको मिलती रहेगी। ओके, तो चलिए आज हम शुरू कर रहे हैं जनवरी का करंट अफेयर। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से बनते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सारे हम इसमें देखेंगे। ठीक, चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी करें। देखिए बिल्कुल फर्स्ट से हम शुरू कर रहे हैं। जो सबसे पहला पॉइंट है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, किस जिले से चंडीगढ़ के लिए देश की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू होगी। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। एग्जाम में आपको ये देखने को जरूर मिलेगा और सिर्फ हरियाणा ही नहीं, अगर नेशनल करंट अफेयर के अगर उससे देखें तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहां पे ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछ सकते हैं कि जो देश की पहली एयर टैक्सी सेवा है वो कहां से कहां तक शुरू होगी। ठीक है, तो दोनों उससे क्वेश्चन आ सकता है। तो ये जो देश की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की गई है, ये शुरू की गई है चंडीगढ़ से हिसार तक। ठीक है, हिसार से चंडीगढ़ के रूट पर जो थी ये शुरू हुई है। ठीक है, और 50 मिनट में जो है ये जो एयर टैक्सी है ये हिसार से लेकर चंडीगढ़ तक का जो सफर है वो तय करेगी। ठीक है, उसके बाद जो है ये जो भी एयर टैक्सी सेवा है ये देहरादून और धर्मशाला के लिए भी जो है उसमें उड़ाने शुरू हो जाएंगी। लेकिन मेनली जो हमें देखना था कि ये कहां से कहां तक, मतलब पहली बार कहां से कहां तक गई, चंडीगढ़ से लेकर हिसार तक। ठीक है, अब यहां से एक और क्वेश्चन बनता है कि देश की पहली एयर टैक्सी को मतलब कौन है जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट से उड़ाकर हिसार तक लेके आया। ठीक है, ऑब्वियसली कोई तो लेके आया होगा चंडीगढ़ से हिसार तक, तो उसका नाम जो है ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो कौन लेके आया है? रेवाड़ी की बेटी है कैप्टन पूनम गौर। कैप्टन पूनम गौर ये है जो चंडीगढ़ से हिसार तक जो थी इस एयर टैक्सी को लेके आई थी। ठीक है, तो ये भी इसमें याद रखिए, हिसार तक लेके आई थी। कहां की है ये? रेवाड़ी की रहने वाली है कैप्टन पूनम गौर। तो दोनों इंपॉर्टेंट, इसमें 3 से 4 पॉइंट जो भी हैं वो सारी चीजें आपको याद रखनी है। किसी भी तरीके से यहां से क्वेश्चन आ सकता है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा के आगे जो एग्जाम होगा उसमें किसी न किसी एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा सरकार प्रदेश की कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए हरियाणा पुलिस को कौन सी गाड़ियां देने जा रही हैं। ओके, हरियाणा सरकार जो है कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गाड़ी देने जा रही है। तो वो किस कंपनी की गाड़ी है, कौन सी गाड़ी है? इनोवा। ठीक है, इनोवा गाड़ी जो है ये दी जा रही है कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा की किस योजना से प्रभावित होकर केंद्र सरकार ने दूसरे राज्यों में भी इस योजना को लागू किया है। तो कौन सी योजना है जिसको केंद्र सरकार ने दूसरे राज्यों में भी जो है लागू किया है? तो वो है लाल डोरा मुक्त गांव योजना। ठीक है, सबसे पहले ये कहां पर आई ये पूछा जा सकता है। तो हरियाणा में जो थी ये लाल डोरा मुक्त गांव योजना जो थी शुरू की गई और उसी से प्रभावित होकर केंद्र सरकार ने इसे दूसरे राज्यों में भी लागू किया है। और इसको क्या नाम दिया है? कौन सी योजना का नाम दिया गया है? स्वामित्व योजना। ठीक है, तो पूछा जा सकता है स्वामित्व योजना क्या है? तो ये है लाल डोरा मुक्त गांव योजना से संबंधित। या ये पूछा जाए कि लाल डोरा मुक्त गांव योजना जो है ये सबसे पहले कहां पर जो है किस राज्य में जो थी लागू की गई? तो ये हरियाणा में लागू की गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कहा है अटल भू योजना किस उद्देश्य से चलाई गई। अटल भू योजना, तो अटल भू योजना क्यों चलाई गई? जल स्तर में सुधार करने के लिए जो था इस योजना को शुरू किया गया, जल स्तर सुधारने के लिए। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हरियाणा में जल स्तर को सुधारने के लिए कौन सी योजना जो थी चलाई गई? तो अटल भू योजना को जो है चलाया गया। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और यहां से जो है आपको हर एक शिफ्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा आगे आने वाले एग्जाम में। देखिए, साल 2021 में हरियाणा के कितने नागरिकों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, किया गया है याद रखिए, क्योंकि
जनवरी में ही जो है ये पुरस्कार दे दिए गए थे। पता है आपको 26 जनवरी जब होती है गणतंत्रता दिवस, उसी के मौके पर जो है ये पुरस्कार दिए जाते हैं। ओके, तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, किस किस को दिया गया, किसको किस फील्ड में दिया गया, टोटल कितने अवार्ड्स जो थे दिए गए हैं, ये सारी चीजें जो है यहाँ से पूछी जाएंगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि कितने लोगों को जो है ये दिया गया है, ठीक है, कितने लोगों को जो है पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 3 लोगों को जो है इस बार पद्म पुरस्कार दिया गया है 2021 में। किस किस को? सबसे पहले हैं त्रिलोचन सिंह, दूसरे हैं जय भगवान गोयल, और तीसरे जिन्हें ये पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया वो है वीरेंद्र सिंह। अब आपको पता है इसमें भी जो है कैटेगरीज है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है और पद्म श्री है। तो त्रिलोचन को दिया गया पद्म भूषण और जय भगवान और वीरेंद्र सिंह को दिया गया है पद्म श्री। पद्म विभूषण जो है इनमें से किसी को नहीं मिला है, तो ये बस इसमें याद रखिएगा, पद्म श्री और पद्म भूषण इन्हें दिया गया है। ओके, त्रिलोचन सिंह की अगर मैं बात करूं तो त्रिलोचन सिंह को पद्म भूषण से क्यों नवाजा गया है? सार्वजनिक जो मामले हैं उनमें उत्तम कार्य करने के लिए, ठीक है। तो सार्वजनिक मामलों में सही काम करने के लिए जो है इन्हें पद्म भूषण जो है नवाजा गया है। जय भगवान गोयल की अगर बात करें तो जय भगवान को क्यों दिया गया है? यमुनानगर के रहने वाले हैं, तो साहित्य और शिक्षा में योगदान के लिए, साहित्य व शिक्षा में योगदान के लिए। और वीरेंद्र सिंह पद्मश्री, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है पद्मश्री वाला, याद रखिए, ये दिया गया है खेल में उपलब्धियां हासिल करने के लिए, ठीक है, खेल में उपलब्धियां हासिल करने के लिए। ये कहाँ के रहने वाले हैं? झज्जर के ये रहने वाले हैं। और वीरेंद्र सिंह जो है गूंगा पहलवान के नाम से फेमस है, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है यहाँ से, वीरेंद्र सिंह गूंगा पहलवान, इनको पद्मश्री सम्मान के लिए नवाजा गया है। और 2013 में जो है इनकी एक स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री भी आई थी गूंगा पहलवान, जिसमें इनके जीवन और संघर्ष को बयां किया गया था, ठीक है। ये जो पहलवान है ये बोल नहीं सकते हैं, तो उन्हीं पर जो थी इनकी एक डॉक्यूमेंट्री आई थी, स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री थी, 2013 में ये आई थी और इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है यहाँ पे, अदरवाइज तीनों इंपोर्टेंट है, एक ना एक आपको देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि पहले जब पद्मश्री दिया गया था पिछले साल या 2019 में शायद, उस वक्त भी जो था वहां से पेपर में क्वेश्चन आए थे। तो यहां से इस बार भी जो है पूछे जाने की पूरी संभावना है, तो याद रखिएगा इन्हें तीनों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा पुलिस के कितने अधिकारियों को गणतंत्रता दिवस के अवसर पर विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक एवं सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित करने के लिए चुना गया? मतलब कितने अधिकारियों को जो है ये सम्मान जो है दिया गया है, कब? गणतंत्र दिवस के अवसर पर, ठीक है। तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर अगर मैं बात करूं तो हरियाणा पुलिस के 2 पुलिस अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए, ठीक है, राष्ट्रपति पुलिस पदक के लिए चुना गया, और जो 12 अन्य हैं उनको सराहनीय सेवा के लिए। तो इसमें 2 चीजें आपको याद रखनी है, राष्ट्रपति पुलिस पदक और सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक, ठीक है। तो राष्ट्रपति पुलिस पदक के, एक मिनट, नहीं इसमें सॉरी, सराहनीय सेवाओं के लिए और विशिष्ट, हाँ विशिष्ट और सराहनीय, ये 2 चीजें याद रखनी है। विशिष्ट सेवाओं के लिए जो राष्ट्रपति पुलिस पदक दिया गया है वो दिया गया है 2 पुलिस अधिकारियों को, और सराहनीय सेवाओं के लिए जितने पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया है वो किया गया 12 को, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? 14। तो दोनों याद रखिए, विशिष्ट सेवाओं के लिए 2 अधिकारियों को सम्मानित किया गया है, और जो सराहनीय सेवाएं हैं उनके लिए 12 अन्य को जो है ये अवार्ड दिया गया है। और ये कब दिया गया? गणतंत्र दिवस के अवसर पर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछा जा सकता है। अगला है, हरियाणा में सिख समाज के योगदान पर भव्य म्यूजियम कहां पर बनाया जाएगा? तो सिख समाज के योगदान पर जो ये भव्य म्यूजियम है ये कहां पर बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा कुरुक्षेत्र में, ठीक है। कुरुक्षेत्र में जो है ये म्यूजियम बनाया जाएगा। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है, हरियाणा सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए कौन सी बसें हैं जो चलाई हैं? प्रदूषण से निपटने के लिए, तो प्रदूषण से निपटने के लिए हरियाणा सरकार ने कौन सी बसें शुरू की हैं? इलेक्ट्रिक बस जो है शुरू की हैं, इलेक्ट्रिक बस, ठीक है। इलेक्ट्रिक बस याद रखिए, ठीक, इलेक्ट्रिक बसें। अगला है, हरियाणा का पहला ई चार्जिंग स्टेशन जो है ये कहां पर जो है खोला गया है? तो पहला ई चार्जिंग स्टेशन जो है ये पंचकुला जिले में शुरू किया गया है।
कहां पर शुरू किया गया? पंचकुला। तो भव्य म्यूजियम हमने कहां पे पढ़ा? कुरुक्षेत्र में, ठीक है। और प्रदूषण से निपटने के लिए बसें कौन सी? इलेक्ट्रिक बस। और पहला चार्जिंग स्टेशन पंचकुला, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स आपको इसमें याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश का पहला 4 मंजिला जो बस स्टैंड है ये कहां पर जो है बनाया जाएगा? ठीक है, 4 मंजिला बस स्टैंड ये बनाया जाएगा फतेहाबाद में। तो फतेहाबाद जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है, फिक्की पुरुष स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड 2020 से किसको नवाजा गया है? तो ये अवार्ड्स जो भी दिए गए हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। तो ये जो अवार्ड मिला है ये मिला है बजरंग पुनिया को, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। बजरंग पुनिया को जो है स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड से नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बागवानी उत्कृष्टता केंद्र का शिलान्यास कहां पर किया गया है? बागवानी उत्कृष्टता केंद्र, ठीक है। तो देखिए ये कहां पर किया गया है इसका शिलान्यास? भिवानी के गिगनाऊ में, ठीक है। गांव का नाम भी जो है पूछा जा सकता है, तो भिवानी के गांव गिगनाऊ में, तो ये भी पता होना चाहिए। यहां पर जो है बागवानी उत्कृष्टता केंद्र का शिलान्यास किया गया। हरियाणा के किन 2 जिलों ने हर घर नल से जल जिला का जो खिताब है ये जीता है? इस योजना के तहत जो है ये खिताब बताना है कि किन 2 राज्यों ने जो है इसको जीता है। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जीता है पंचकुला और अंबाला ने, पंचकुला और अंबाला, ठीक है, याद रखिए इसको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में एमएसपी पर एमएसपी पर कितनी फसलों को खरीदने वाला देश का जो है पहला राज्य है? देश का कौन सा राज्य है? ठीक है, ये पूछा जा सकता है। और कितनी फसलों पर जो है ये एमएसपी दिया गया है? एमएसपी मीन्स न्यूनतम समर्थन मूल्य आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो 9 फसलों पर जो है ये एमएसपी दिया गया है और देश का जो है पहला राज्य जो है बन गया है जिसने 9 फसलों पर मतलब एमएसपी पर जो है 9 फसलों को खरीदने वाला, ठीक है, हरियाणा जो है पहला राज्य बन गया है। तो कौन कौन सी फसल आई जिनको इसने एमएसपी पर खरीदा है वो पूछा जा सकता है। तो कौन कौन सी फसलें हैं? गेहूं, धान, बाजरा, कपास, मक्का, इसके अलावा मूंगफली और मूंग, ठीक है। 3 4 5 6 7 इसके अलावा हाँ बस यही याद रखिए, ठीक है। तो टोटल जो है 9 फसलों पर है, ये मैंने आपको बता दी है। इन 9 फसलों पर जो है हरियाणा देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर एमएसपी पर जो है खरीद की जा रही है। ओके, और अब यहां से अगर आपसे पूछा जाए कि जो फसलों से रिलेटेड जो मंत्रालय है या कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय है, मंत्री कौन है यहाँ से? तो कौन है? अभी जयप्रकाश दलाल है, ठीक है। अगला है, हरियाणा में 24 घंटे बिजली मिलने वाले गांवों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो ये टोटल गांव हो गए हैं जिसमें 24 घंटे बिजली मिल रही है 5223 गांव, ठीक है। और बिजली के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कौन सी योजना चलाई थी? मारा गांव जगमग गांव, ठीक है। ओके, तो टोटल संख्या अब कितनी हो गई? 5223 हो गई है। चलिए अब इसकी शुरुआत भी पूछी जा सकती है कि जो मारा गांव जगमग योजना है ये कहां से शुरू की गई थी और कब शुरू की गई थी? तो 1 जुलाई 2015 से ये कुरुक्षेत्र के दयालपुर गांव से जो थी मुख्यमंत्री ने शुरू की थी, ठीक है। क्योंकि इसमें 5223 गांव पूरे हो गए हैं तो यहां से ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है मारा गांव जगमग गांव की कहां से शुरू की गई थी, कब शुरू की गई थी, ठीक है। योजनाएं जो भी शुरू की गई हैं 2014 से लेकर अब तक, वहां से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब शुरू की, किसने शुरू की, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ये। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है, हरियाणा का पहला जेल रेडियो ये कहां से जो है किया गया? हरियाणा की जो पहली जेल रेडियो है, तो राइट आंसर हो जाएगा पानीपत से, ठीक है। अगला है, पीएम आवास योजना का सर्वश्रेष्ठ निर्माण अवार्ड किसको दिया गया? ये क्या है कि पीएम आवास जो योजना है उसके तहत जो घर बनाए जाते हैं उसमें सबसे ज्यादा अच्छे घरों का निर्माण जो है किस जिले ने किया है, ये अवार्ड पूछा है। तो ये मिला है कुरुक्षेत्र को, ठीक है, कुरुक्षेत्र को जो है ये दिया गया है, ठीक। चलिए अगला देखिए अगला है, बीपीएल की पारिवारिक आय सीमा जो है अब कितनी कर दी गई है? तो अब आय सीमा जो है कितनी कर दी गई है?
80,000 कर दी गई है बीपीएल की पारिवारिक आय सीमा। ठीक है, प्लास्टिक वेस्ट से तारकोल प्लांट जो है ये कहां पर बनाया जाएगा? तो प्लास्टिक वेस्ट से जो तारकोल का प्लांट है ये पानीपत में। ठीक है, तो ये भी पानीपत में याद रखिए, पहला जेल रेडियो भी पानीपत और प्लास्टिक वेस्ट से तारकोल प्लांट भी पानीपत। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखिए नेक्स्ट है हरियाणा में फिल्म सिटी कहां पर बनाई जाएगी? तो हरियाणा में फिल्म सिटी बनाई जाएगी पिंजौर पंचकुला में। पिंजौर पंचकुला। नेक्स्ट है हरियाणा को कृषि डेयरी खेल कौशल विकास में कौन सा देश जो है सहयोग देगा? तो ऑस्ट्रेलिया देगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है बेस्ट विलेज का अवार्ड जो है ये किस को दिया गया है? तो ये दिया गया है कापड़ो हिसार को। क्यों दिया गया है? क्योंकि यहाँ पे लिंगानुपात जो है वो उसमें वृद्धि हुई है और अब जो है 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं? 1145 है, इसीलिए ये जो है बेस्ट विलेज का अवार्ड कापड़ो हिसार को दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है इनोवेशन इंडेक्स 2020 रैंकिंग में हरियाणा की पोजीशन कौन सी रही? तो इनोवेशन इंडेक्स में हरियाणा की पोजीशन रही 6ठी, यानी कि 6th पोजीशन पर रहा हरियाणा। ठीक है, फिर देश का दूसरा सबसे बड़ा मुर्गी पालन जो हब है ये कहां पर जो है खोला जाएगा? तो ये बरवाड़ा पंचकुला में, बरवाड़ा पंचकुला। अगला देखिए नेक्स्ट है माइक्रो इरिगेशन योजना बतानी है कि माइक्रो इरिगेशन योजना क्या है? तो हरियाणा में हर खेत में जो पानी पहुंचाने की योजना है उसको माइक्रो इरिगेशन योजना बोला गया। तो हर खेत में पानी पहुंचाने की योजना है ये। ठीक है, हर खेत में पानी पहुंचाने की योजना कौन सी है? माइक्रो इरिगेशन योजना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है एक भारत श्रेष्ठ भारत का पार्टनर राज्य हरियाणा का किसका बनाया गया है? तो ये एक योजना चली है एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसमें जो है हर एक राज्य का अलग अलग पार्टनर जो है अलग अलग राज्य को बनाया गया है। तो इसके तहत हरियाणा का जो पार्टनर राज्य बनाया गया है वो किसको बनाया गया है? तेलंगाना को। तो ये हमने करंट में भी पढ़े थे कुछ राज्य कि किसका पार्टनर राज्य कौन सा है, तो हरियाणा का पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो तेलंगाना जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए हरियाणा का पहला ISO प्रमाणित स्कूल कौन सा बना है? तो ISO प्रमाणित जो स्कूल है वो है चरखी दादरी का काकड़ोली हुक्मी का राजकीय कन्या प्राथमिक विद्यालय। कहाँ का है? चरखी दादरी का है। ठीक है, राजकीय कन्या प्राथमिक विश्वविद्यालय कहां पर? ये काकड़ोली हुक्मी का राजकीय कन्या प्राथमिक विश्वविद्यालय, ये हरियाणा का पहला ISO प्रमाणित स्कूल है। अगला है कोरोना का पहला टीका किसको लगा है? तो ये नेशनल में भी पूछ सकता है, ये हरियाणा का पूछा गया है अभी यहाँ पे कि हरियाणा में कोरोना का पहला टीका किसको लगा है। देश का भी पूछा जा सकता है। ओके, तो वो एम्स के आई थिंक स्वीपर को लगा था। ठीक है, तो हरियाणा का अगर पूछा जाए आपसे तो हरियाणा का जो पहला टीका है ये किसको लगा है? सरोज बाला को लगा है, सरोज बाला। ठीक है, नेक्स्ट है हरियाणा सरकार किस जिले के संग्रहालय में MiG-21 एयरक्राफ्ट जो है स्थापित करेगी? तो किस जिले के संग्रहालय में? रेवाड़ी जिले के संग्रहालय में। नेक्स्ट हरियाणा में 2020 में प्रति 1000 लड़कियों की संख्या बतानी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखने को जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, तो देखिए 2020 में अगर हम बात करें तो 2020 में अभी कितने हैं? 922 हैं। कितने पे? 1000 लड़कों पे। और 2019 का अगर आपसे पूछा जाता है तो कितनी थी? 923 थी 1000 पर। ठीक है, तो एक कम है 2020 में। ठीक है, तो पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला देखिए नेक्स्ट है बायोगैस प्लांट, ये कहां पर लगाया जाएगा? तो बायोगैस प्लांट करनाल में। कहां पर? करनाल में शुरू किया जाएगा। ओके, अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सीएम खट्टर ने 72वें गणतंत्र दिवस पर कहां पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया? तो पहले तो ये पूछा जा सकता है कि इस बार का जो गणतंत्र दिवस बनाया गया वो कौन सा था? तो 72वां था। इस बार कोई भी अतिथि नहीं आया था और पहली झांकी मतलब झांकी का जो सबसे अच्छी झांकी का जो अवार्ड है वो किसने जीता है? यूपी ने जीता है। यूपी की जो राम मंदिर की झांकी थी उसने। तो ये गणतंत्र दिवस से आपको पता होनी चाहिए। ठीक, फिर बात आती है कि सीएम खट्टर ने 72वें गणतंत्र दिवस पर कहां पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया? तो इसकी अगर हम बात करें तो मनोहर लाल खट्टर ने जो है पंचकुला में जो है राष्ट्रीय ध्वज फहराया। ठीक है, कहां पर? पंचकुला में। अब राज्यपाल का भी पूछा जा सकता है, तो जो पहले राज्यपाल थे सत्यदेव नारायण आर्य अभी चेंज हो चुके हैं। तो राज्यपाल ने कहां पर फहराया था? चंडीगढ़ में। ठीक है, राज्यपाल ने कहां पर? चंडीगढ़ में। और इसके अलावा जो राज्य के सहकारिता मंत्री हैं डॉक्टर बनवारी लाल,
उन्होंने कहां पर फहराया था? करनाल में। तो याद रखिए ये, ठीक है। मनोहर लाल खट्टर का जरूर पूछा जा सकता है। तो पंचकुला में जो था इन्होंने इस बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया था 72वें गणतंत्र दिवस पर, ठीक है। तो ये थे जनवरी महीने से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, वो सारे जो हमने इसमें कवर किए हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।